ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचनम गौरायंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतिम यात्रा सेवा समाज के ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप सबके सामने हम अधिक मास की यानी पुरुषोत्तम मास की महिमा, या ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये क्यों जो है वो अधिक मास हर 3 साल बाद जो है वो यानी 1 साल जो है 13 महीने का हो जाता है संवत के अनुसार। तो आइए जो है वो थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको बताते हैं। इसका जो नाम है वह है मलमास, अधिक मास। जब इसकी उत्पत्ति हुई तो ऐसा बताते हैं कि ये सारा जो सिस्टम है ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो है वो बनाया। वैसे तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो उत्पत्ति हुई थी ये तो 12 महीनों की हुई थी। तो हर 12 महीने में जो है वो सूर्य देवता जो है वो एक एक राशि पर जो है वो अपना स्थान जो है वो बदलता है, जिसको संक्रांति बोलते हैं। तो इस अनुसार जो है वो ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए। सारे ही महीनों के देवता भी थे, हर मास के देवता थे। हर मास में कोई ना कोई शुभ मुहूर्त आदि हुआ करता है। पर चूंकि जो यहाँ पर गणना में बताऊंगा या ज्योतिष आचार्य जो बताते हैं उसके अनुसार ये बताया गया कि ये एक अधिक मास क्यों बनाया गया। तो एक अधिक मास की जब उत्पत्ति हुई, जब इसको बनाया गया तो सबने इसको जो है एक प्रकार से धुतकार दिया। किसी भी देवता ने इस बात को लेकर के जो है वो अपना स्थान इसमें नहीं रखा, इस महीने में, या अपना नाम नहीं दिया। क्यों बोला कि इस कारण के ये मल है, मल मास है, ये अधिक मास है। इसमें कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इसमें सूर्य देवता किसी राशि पर नहीं होते। इसके पहले जिस राशि पर सूर्य देवता होते हैं वो पूरा महीना फिर दोबारा उसी राशि पर रहते हैं। तो संक्रांति भी नहीं होती है। इसलिए जो है वो सबने जब इसको धुतकारा तो ऐसा बताते हैं कि इस महीने की जो देवी हैं वे बहुत ही अप्रसन्न हुई और बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। और ब्रह्मा जी उनको लेके भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से सारी उसकी विपदा जो है वो कह सुनाई। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु जो पद्म पुराण के अनुसार जो कथा है या इत्यादि जो पुरुषोत्तम अधिक मास की जो महात्म्य हैं उसकी कथा के अनुसार बताया जाता है कि भगवान विष्णु भी उस अधिक मास की देवी को साथ लेकर के गवलोक में गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सारी जो है वो पार्षदों के साथ ब्रिज में जो है वो लीलाएं करते रहते हैं। और वहाँ जाकर के जो है उनके आगे ये समस्या रखी। तब भगवान श्री कृष्ण तो आप जानते हैं शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है। उनकी शरण जो भी लेता है भगवान उनको निर्भय कर देते हैं। और जो भी उनकी शरण लेता है
वे सबका पूजनीय हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस देवी को संतुष्ट करते हुए कहा कि चिंता मत करो, भले ही लोग तुम्हें मलमास कहे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें धुतकारे, पर आज से के बाद कोई भी तुम्हें धुतकारेगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं और मैं ही तुम्हारे मास का देवता बनता हूं। यानी मैं तुम्हारा देवता हूं इस महीने का, और मेरी ही पूजा की जाएगी। और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि जो कोई भी तुम्हारे इस मास में मेरा भजन करेगा, मेरी साधना करेगा, दान देगा अथवा इत्यादि भगवत गीता भागवत का पाठ करेगा, साधु संग करेगा, साधुओं की सेवा करेगा, इत्यादि जो भी शुभ कर्म, जो सत्य कर्म बताए गए हैं, जो भी वो सत्कर्म करेंगे, उसका जो पुण्य है जो दूसरों महीनों में होता है उससे 1000 गुना ज्यादा जो है वो मनुष्य को प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया। तब भगवान ने अपना नाम भी उसे प्रदान किया। इसीलिए अब इसे मलमास तो है, अधिक मास तो है, पर पुरुषोत्तम मास इस मास को कहा जाता है। इसी कारण जो है वो हम सब इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और ऐसा बताते हैं कि जो बहुत ही भद्र लोग हैं, जो समझदार, जो बुद्धिमान विद्वान लोग हैं, वे हकीकत में जो है इस मास के आने पर प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई शुभ काम नहीं हो सकता, ये एक अलग बात है। विवाह आदि, सगाई करना, नई प्रॉपर्टी लेना, ये सब कुछ ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें हकीकत में जो किया जाने वाला कार्य है कि भगवान का जो अर्चन है, भगवान का जो भजन है, इत्यादि साधु संग है, वैष्णव शास्त्रों को श्रवण करना है, ये हमें दूसरे महीनों में जो जब हम करते हैं तो उसका जो फल प्राप्त होता है उससे 1000 गुना ज्यादा हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है वो इस अधिक मास की जो है ये महिमा बताई गई, पुरुषोत्तम मास की ये जो है वो महात्मा ही बताया गया। अब आइए हम चलते हैं कि ये किस प्रकार से ये हर 3 साल बाद जो तीसरा साल है वो 13 महीनों का कैसे बन जाता है। तो इसके अंदर जो है वो एक बात जो है बताई है कि जिस प्रकार से जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें हर 3 साल बाद एक लिप ईयर आता है। वैसे हम देखते हैं कि भाई जो है वो सीधे सीधे उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन हर 3 साल बाद उसमें भी एक साल ऐसा आता है जिसमें 366 दिन हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हर 3 साल बाद जो है वो फरवरी में 28 की जगह 29 जो है वो दिन पड़ते हैं और 29 डेट भी आती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी जो है वो इसको लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर के बारे में जो है वो ये बात बताई गई है कि ये एडजस्टमेंट करने के लिए ही वहाँ एक दिन बढ़ता है। और मैं आगे चलकर बताऊंगा कि हमारे यहाँ पूरा एक महीना जो है वो 3 साल बाद बढ़ाया गया है। इस एक साल को एक दिन को बढ़ाने के पीछे जो रहस्य है वो ये है कि जितने भी महीने हैं वो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार ही जो है वो आए। यानी हम देखते हैं कि भाई 2-2 महीने की एक मौसम होता है, तो वो मौसम के मुताबिक ही अंग्रेजी जो है वो जितने भी कैलेंडर के मुताबिक जो महीने हैं वो उसी मौसम में पड़ते हैं। तो उन्होंने एक दिन के जो है बीच में डाल करके हर 3 साल के हिसाब से इसको एडजस्ट करके रखा हुआ है। इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को जो है वो इसी तरह से जो है वो समझाने की जो है वो प्रयास किया है। अधिक मास हिंदी पंचांग के एक महीने को कहते हैं, यानी एक अलग महीने को कहते हैं। ये हर 3 साल में एक बार आता है। जिस संवत में यानी विक्रम संवत में अधिक मास होता है वे साल 13 महीनों का होता है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, ये हम सब जानते हैं।
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु। ये सभी 12 सभी ग्रह 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। ये जितने भी ग्रह है ये 12 राशियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। हिंदी पंचांग में काल गणना सूर्य और चंद्र के आधार पर की जाती है। हमारे यहाँ जो कैलकुलेशन होती है, गणना जिसे कहते हैं, गिनती जो है वो सूर्य और चंद्र के मुताबिक जो है वो की जाती है। जब चंद्र 12 राशियों का एक पूरा चक्कर लगा लेता है तब एक चंद्र माह होता है। जब ये बात बताते हैं कि चंद्रमा 12 राशियों का एक चक्कर लगाता है तो उसको एक चंद्र का महीना बोलते हैं। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। चंद्र को 12 राशियों का चक्कर लगाने में करीब 28 से 29 दिन लगते हैं। इस कारण हिंदी पंचांग का एक चंद्र वर्ष 354.36 दिन का होता है। ठीक है, ये एक जो है कैलकुलेशन जो है वो बताई गई है। सूर्य एक राशि में 30.44 दिन रहता है। सूर्य देवता एक राशि पर जो रहते हैं वो 30.44 दिन रहते हैं। यह ग्रह 12 राशियों का एक चक्कर 30.44 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 12 तो 365.28 दिन लगते हैं। इस सौर वर्ष, इसे कहते हैं सौर वर्ष यानी सूर्य का वर्ष इसे कहते हैं। वो चंद्रमा का वर्ष था, ये सूर्य का वर्ष है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में जो फर्क जो आ जाता है वो 10.92 यानी 10.92 दिन का जो है वो फर्क रहता है। इस अंतर को एडजस्ट करने के लिए पंचांग में हर 32 महीने और 14-15 दिन के बाद अधिक मास रहता है। ये समझ में आया कि इन दोनों जो सौर वर्ष यानी सूर्य का और चंद्र वर्ष यानी चंद्रमा का, इन दोनों के बीच में इनको मिलाएं तो 10 दिन को चुका जो है फर्क पड़ता है। तो इसको ये इस फर्क से देखे, अगर ये इसको फर्क को जो है वो ना मिटाया गया, अगर इसको एडजस्ट ना किया गया तो पता है क्या है, हमारे जितने त्यौहार है वो मौसम में नहीं आएंगे। अभी हमारे हर त्यौहार मौसम के मुताबिक आते हैं। जिस मौसम में जो त्यौहार होना चाहिए वहीं पर जो है वो चल रहा है, क्योंकि ये एक महीना हमारे ऋषि मुनियों ने एडजस्ट किया इसके अंदर। ठीक है, इसके कारण ये बदलते नहीं हैं। दूसरी जगह आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ देखेंगे कि जो है वो वहाँ पर जो है वो चलता ही रहता है, वो घूमते ही रहते हैं। लेकिन हमारे त्यौहार जो है वो फिक्स है, वो मौसम के मुताबिक रहते हैं, वो इसी कारण से रहते हैं। ठीक है, तो हर 3 साल बाद जो है यहाँ बताते हैं 32 महीने और 14-15 दिन के बाद ये एक महीना जो है वो 13वां महीना जो है वो आता है। ज्योतिष ग्रंथों में अधिक मास की गणना करने का बहुत ही सरल तरीका दिया गया है। ज्योतिष गणना के मुताबिक हर 32 महीने और 15 दिन बाद एक अधिक मास आता है। अधिक मास कभी भी पूर्णिमा से शुरू नहीं होता। इस बात को भी थोड़ा नोट कर लें कि अधिक मास जो आएगा वे कभी पूर्णिमा से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ थोड़ी सी बात रोककर मैं एक बात का खुलासा करूं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर 2 प्रकार के पंचांग चलते हैं। ठीक है, एक जो पूर्णिमा से शुरू करते हैं और एक जो अमावस के बाद से शुरू करते हैं। तो पूर्णिमा से जो लेकर जो स्टार्ट होता है वह ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है सब जो है उसको ही फॉलो करते हैं। पर एक जो अमावस के बाद से जो स्टार्ट, जो शुक्ल पक्ष से जो स्टार्ट लेते हैं, एक कृष्ण पक्ष से स्टार्ट लेते हैं जो पूर्णिमा के बाद से होता है कैलेंडर, जिसकी बात हो रही है अभी, और एक जो होता है वे शुक्ल पक्ष से जो है स्टार्ट लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष से जो स्टार्ट लेते हैं वो गुजरात वाले हैं। तो गुजरात वाले जितने भी हैं वे हमेशा अमावस के दूसरे दिन से जो है वो अपने पंचांग को, अपने महीने को शुरू करते हैं। इसी कारण से लोग कंफ्यूज हैं कि ये 2 श्रावण मास आ गए हैं, और इसी बात को लेकर जो है लोग कंफ्यूज है कि जो गुजरात को फॉलो कर रहे हैं, जो गुजराती लोग हैं या गुजरात को जो पंचांग को फॉलो करते हैं,
वो लोग इसी बात को परेशान है कि भाई हम श्रावण मास में जो शिव उपासना करते हैं, शिव व्रत रखते हैं, तो वो हम कब करें? क्या 4 जुलाई से स्टार्ट हो गया है? हाँ, 4 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ है और 17 जुलाई तक जो श्रावण मास था वो इस गणना के मुताबिक था, ठीक है, जो पूर्णिमा से शुरू करते हैं, यानी कृष्ण पक्ष से जो शुरू करते हैं, उनके मुताबिक 15 दिन श्रावण मास के चले गए, ठीक है। अब अधिक मास जब समाप्त होगा 16 को, तो 17 से जो शुरू होगा वो 15 दिन तक जो रहेगा, वो मैं आपको बता दूं कि वो दोबारा श्रावण मास के 15 दिन होंगे उनके, ठीक है। लेकिन जो गुजरात कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि उनके मुताबिक पूरा श्रावण महीना एक साथ है। ये 2 हिस्सों में हो गया, यहाँ पुरुषोत्तम मास अधिक मास बीच में आ गया और वहां पर बीच में नहीं है। वहां 17 अगस्त से जो है श्रावण मास शुरू होगा और वो अपनी शिव उपासना वहां से स्टार्ट करेंगे और वहीं से जो है वो जो 16 सोमवार के भी व्रत है वो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक जो है पब्लिक के अंदर काफ़ी जो है वो खलबली मची हुई थी और लोग जो है वो काफ़ी कंफ्यूज थे। तो थोड़ा सा कोशिश की है मैंने खुलासा करने की। हो सकता है मुझसे भी कोई इसमें गलती हो गई हो, तो कृपया जो है किसी ज्योतिष आचार्यों से जो है थोड़ा आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो अधिक मास जो है वो 32 महीने और 15 दिन के बाद जो है वो हर 3 साल में जो है वो आता है और ये कभी भी पूर्णिमा से शुरू नहीं, ये अमावस्या के बाद ही शुरू होता है। 32 महीने और 15 दिन के बाद जिस भी महीने की अमावस्या होगी उसी महीने का अधिक मास भी होगा। तो अब ये अधिक मास जो है वो फिक्स नहीं होता है ना। जो 3 साल पहले आया था वो इससे पहले किसी और जो है महीनों के बीच में या महीनों के साथ आया था। इससे पहले जो 2016 में जो अधिक मास जो है वो जो गया है, यानी पहले 20 में फिर इससे पहले 16 में, तो वो आप देखेंगे वो अक्टूबर सितंबर के जो है वो मंथ में जो है वो था, थोड़ा सर्दियों के महीने में था। तो इसकी काउंटिंग जो है वो कैलेंडर के मुताबिक शुरू होगी। जैसे अभी ये लगभग अगस्त में समाप्त होगा, तो वहां से इसकी गिनती शुरू हो जाएगी 32 महीने और 15 दिन की। तो जैसे 32 महीने पूरे होंगे और 15 दिन वो पूरे होंगे, तभी फौरन जो है वो जो भी महीना चल रहा होगा उसके मुताबिक वहां पर अधिक मास जो है वो लगेगा। 2024 में अब आगे जो है वो अधिक मास आएगा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से अधिक मास के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जो है वो जानकारी जो है वो दी। बाकी तो जो है वो हकीकत में इसके बारे में सही कैलकुलेशन का जो भी कुछ है वो ज्योतिष आचार्य ही जो है वो सही मायने में बता सकते हैं और वही हकीकत में जानते हैं। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इस वजह से अधिक मास को मलिन माना गया है। मलिन होने की वजह से इसे मल मास कहते हैं। मल मास में गृह प्रवेश क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो नया घर अगर बनाया है, नया घर अगर आप लिया है, तो नए घर में दाखिल नहीं होना चाहिए, गृह प्रवेश जिसे कहते हैं। विवाह नहीं होते, इसमें मुंडन संस्कार नहीं होते, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होते, नामकरण संस्कार नहीं होते। ऐसे कोई भी जो है वो शुभ मुहूर्त इन कार्यों के लिए नहीं होते। नई प्रॉपर्टी लेना, नई गाड़ी लेना, ये सब चीजें जो है वो नहीं होती इसके अंदर। हाँ, अगर हम जो है वो कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, हम वो काम करने नहीं है लेकिन उसके लिए हम कोई डिसाइड करें, कोई मुआहिदा जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे सगाई लेने की डेट को हम जो है वो फिक्स किया जा सकता है। सगाई नहीं कर सकते पर उसकी डेट को हम फिक्स करना। ज़मीन लेने की जो है वो ऐसा किसी के साथ मुआहिदा करना लेकिन लेना नहीं। मकान, ज़मीन लेना, ये सब चीज़ें जो है वो मुआहिदा हम कर सकते हैं। इस महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, इस कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास में विष्णु जी और उनके अवतार श्री कृष्ण, श्री राम की पूजा खास तौर पर करनी चाहिए। इस बार सावन में ये महीना आया है तो शिव पूजा भी जरूर करें।
पूजा पाठ के अलावा इस महीने में तीर्थ दर्शन, हो सके तो तीर्थों में जो है वो जाना चाहिए, तीर्थवास करना चाहिए, जिसे धामवास कहते हैं। हो सके तो, हो सकता है पूरा महीना ना कर सके, 1-2 दिन ऐसे पॉसिबल हो तो जरूर जो है वो करना चाहिए। धाम का दर्शन, धाम में वास करना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान, ये भी करने की कोशिश करनी चाहिए। और शास्त्रों का अध्ययन या तो खुद पढ़ें या फिर जो है वो दूसरे वैष्णवों से सुने, और कोशिश करें कि ऐसा कुछ आयोजन हो कि जिसके द्वारा आप दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकें। क्योंकि इसमें आगे चल करके एक बात बताते हैं, मैं वहीं आपको बताता हूं। शास्त्रों के मुताबिक बताया गया है, कौंडन्य मुनि द्वारा एक मंत्र जो है वो दिया है। हम सबको चाहिए कि इस पुरुषोत्तम मास में 3 दिन में 3 बार जो है इस मंत्र को जरूर दोहराएं। क्या है? गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुल उत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र को जो है वो हम सबको चाहिए कि पूरे पुरुषोत्तम मास में रोज दिन में 3 बार जो है वो दोहराएं। और क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें, हमें जो है वो उठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को वैष्णवों से सुनना चाहिए, हमें जितनी हमारी यथाशक्ति हो उसके मुताबिक दान करना चाहिए। दान का पैमाना एक बताया गया है, और ये बात करते हुए मुझे थोड़ी बड़ी हंसी आती है कि ऐसा बताया है कि दान इतना करना चाहिए कि जो हमें चुभे, यानी हमें तकलीफ दे थोड़ा। क्योंकि इसमें जो है ना, हम ये जो धन है ये भगवान की देन है और भगवान की धरोहर है हमारे पास, और हम इस पे सांप बनकर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। इसको कृष्ण की सेवा में लगाएं। कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएं? भगवान के मंदिर में दान देना, भगवान के भक्तों को दान देना, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाने में दान, अपने धन को इस्तेमाल करना इत्यादि। जहां कोई अच्छे कार्य हो रहे हो भक्ति के, वहां पर उसमें अपने धन को लगाना। और कितना लगाना? बोला चुभे हमें, यानी हमें थोड़ा लगे कि ये ज्यादा जा रहा है। हालांकि गीता में भगवान ने बताया है कि ये ऐसा दान अच्छा नहीं है ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं है कि जिसमें हम जो है वो हिचकिचाएं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया है कि भाई जो हमें चुभे कम से कम। तो खैर, ऐसे दान आदि करना, और ये सब मैं जो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इस मास में किया गया जो भी आपका प्रयत्न है भक्ति के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, जप करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, गौ सेवा करना, साधु सेवा करना, ये जितना भी कुछ है इसका जो फल है वे अनगिनत बताया। यहाँ तक ऐसा बताया अक्षय है ना, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अभी भी कुछ ही दिन गुजरे हैं पुरुषोत्तम मास के, अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है। इसलिए जागिए और इस पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद।